हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले त्रिकोणमिति परिचय में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A के सम को सॉल्व किया था। 1 से लेकर 6 नंबर तक हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में सवाल को सॉल्व किया था और फार्मूलों को विस्तार से समझा था। 8A में जितने भी फार्मूले का यूज़ है हम लोगों ने 8A में अच्छे से समझा। तो जिन बच्चों ने अभी पहली क्लास नहीं देखी वो बच्चे पहली क्लास को देख लेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैथ है, जब तक फार्मूले नहीं समझ में आएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग पहली वाली क्लास देखेंगे, क्योंकि पहली वाली क्लास में इसी एक्सरसाइज के फार्मूलों को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका दिया हुआ है 7 नंबर से, लिखा है निम्नलिखित में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। आपका देखिए सबसे पहले आपका ये होता है यहाँ पे लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में यहाँ पे आपका साइन है और यहाँ पर आपका कॉज ए होता है और इस जगह पे आपका tan ए होता है। यहाँ पे आपका कॉसेक ए होता है, यहाँ पे सेक ए होता है, यहाँ पे कॉट ए होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब सवाल जो बोल रहा है उससे समझिए क्या बोल रहा है। लिखा निम्नलिखित में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से इन तीनों में से, देखिए इन तीनों की बात कर रहा है, इन तीनों में से एक का मान दे दिए हैं। क्या है? एक का मान दिए हैं। 7 नंबर में साइन दिए हैं तो आपको कॉस tan का मान निकालना पड़ेगा। 8 नंबर में कॉस दिए हैं तो आपको साइन tan का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपके 7 नंबर से 12 नंबर तक सवाल सेम है। आपको 7 बताएंगे तो 12 आप अपने मन से कर लेंगे। क्या 7 बताएंगे तो 12 अपने मन से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 3 में से 2 के मान, 1 के मान दिए, आपको 2 के मान निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है बताइए। देखो लिखा है साइन ए। साइन ए बराबर 1/11। साइन ए बराबर 1/11। तो सबसे पहले आप एक 7 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले 7 नंबर, ये आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना दी समकोण त्रिभुज। नाम इसका क्या बेटा? ABC। ठीक, अब साइन 1/11, साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो आपको हम बता चुके हैं ये आपकी लंब रेखा होती है, ये आधार होती है और ये आपकी कर्ण होती है। ठीक है, ये आपकी कर्ण होती है। तो साइन में क्या था? लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, लंब 1 हो गया, कर्ण 11 हो गया, यानी आपको 2 भुजाएं दे दी। क्या हुआ? आपको 2 भुजाएं 7 नंबर सवाल में आपको 2 भुजाएं दे दी। अब बची 1 भुजा। जब आपको 2 भुजाएं दे देता है, 1 भुजा बचती, तो उसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं हम लोग? लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कैसे करते हैं? क्या होता है फार्मूला इसका? इसका फार्मूला होता है बेटा कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखिए। आपको कर्ण कितना दिए है? 11। आप 11 लिख दोगे और इस कर्ण में स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, बराबर आधार में कितना दे रहा? 1। नहीं, आधार में कुछ नहीं दे रहा, आधार में आपको निकालना है। तो आप जिस चीज़ को निकालना है भाई, आपको आधार निकालना है, तो आप आधार को कुछ नहीं लिखेंगे, आधार आपको तो निकालना ही है, तो आधार की जगह आप आधार ही लिखा रहे देंगे। आगे बढ़ेंगे तो लंब आपको दे रहा 1, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है बेटा? 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। हमने आपको कल बताया था बेटा, आप लोग क्या करेंगे? स्क्वायर 1 से 30 तक और
क्यूब 1 से लेकर 30 तक याद कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप, हमने कल भी बताया था 11 मल्टीपल 11, 11 स्क्वायर का मतलब होता है 11 मल्टीपल 11। जब 11 11 मल्टीपल करेंगे तो आपका 121 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ओके, 121 अपनी जगह है। ये वाला जो 1 है, एक है ना आपका, ये एक, ये बराबर निशान लगा, ये एक जब इस साइड आएगा तो इस साइड आपका प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। जब बराबर के इस एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आपका अंक जाता है तो अपना निशान बदल देता है, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे इधर आएगा माइनस। बाकी आपका आधार स्क्वायर अपनी जगह है। एग्जाम्पल थोड़ी, ये आपका इक्वल होता है, यहाँ पे अगर ये 5 है, अगर यहाँ पे 6 है, ओके, अगर ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 होगा। अब यही माइनस का 6 अगर उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और यही 5 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अपन मतलब बराबर के जब इस साइड से उस साइड जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने निशान को बदल देते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, इतना समझ में आया? अब ओके, अब 121 में से जब आपका एक जाएगा कितना बचेगा बेटा, 120। ओके, अब यहाँ का जब स्क्वायर हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इधर क्या लगा देते हैं, रूट। यहाँ पे हमने रूट लगा दिए, ए आ गया। अब इसको रूट से देखो क्या बाहर निकल सकता है, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा करेंगे। देखो 2 छंग 12, 2 छंग 12, जीरो का ऐसे नोट कर देंगे, 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब जब हम लासा करने के बाद चेक करते हैं जिसका इसमें वर्ग बनता है उसको रूट के बाहर लिखते हैं। देखो चेक करो किसका वर्ग बनना है, कौन सा जोड़ा बनना है। आपका एक ये जोड़ा बनना है और कोई जोड़ा बनना नहीं, क्योंकि 3 2 5 इसका कोई जोड़ा नहीं बनना, आपका ओनली ये जोड़ा बनना है, तो आप इसको बाहर लिखेंगे। ओके, बाकी रूट के अंदर आप क्या इन तीनों का मल्टीपल लिखेंगे, इसका 2 3 इंटू 5 का, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 और 6 पंचे 30। अंदर क्या आएगा आपका 2 रूट 30। ओके, ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, आधार। आधार कितना निकल के आया आपका, आधार आपका निकल के आ गया 2 रूट 30। ये हम लोगों ने निकाल लिया आधार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सवाल ने कहा है 3 में एक आपका दिया था, आपके 2 निकालने थे, यानी आपको साइन दिया था कॉस और टेन निकालने, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए और टेन ए। क्या लिखेंगे, कॉस ए और टेन ए। चलिए, कॉस ए कहाँ पे होता है, यहाँ पे आधार बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 30 अपॉन कर्ण यानी 11। ये हो गया आपका कॉस ए। अब कह रहा है टेन ए। टेन ए कहाँ पे बेटा होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा 1/2 रूट 30, ठीक। जैसे अभी हमने आपको बताएं, ठीक है। इसी प्रकार सारे जो आपके 7 8 9 10 11 12 नंबर तक सवाल हैं, सारे सेम करने। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय का जब यूज़ करेंगे तो आपकी सारी भुजाएं निकल आएंगी। जब आपकी सारी भुजाएं निकल आएंगी तो आप जो भी इन दोनों तीनों में से जो एक तो दे देगा, 2 नहीं देगा, उन 2 जो नहीं देगा उन्हें आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ओके, इसी प्रकार से आप एक और देख लीजिए, कॉस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट सम को देखते हैं, ठीक। क्या लिखा है, 8 नंबर सवाल है, लिखा है कॉस बी बराबर 12/13। क्या लिखा है, कॉस बी बराबर 12/13। जिस प्रकार हमने इस सम को किया है उसी प्रकार करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम दे देंगे ABC। क्या दे दिए, ABC। कॉस में क्या होता है बेटा आपका, आधार बटे कर्ण,
तो आधार आपका ये है और कर्ण ये है। ओके, आप क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण में दे रहा है 13, तो आप क्या करेंगे 13 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा एक जगह 12/13 दी, आधार बटे कर्ण, आधार में बेटा 12 दे रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए आधार में दे रहा है आपको 12 का स्क्वायर प्लस लंब इसको, क्योंकि देखो आपको लंब नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, लंब को आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 13 का वर्ग क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा 13 का वर्ग क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का क्या होता है 144 144। ठीक है, ओके, प्लस का लंब स्क्वायर। देखिए आप लोग स्क्वायर यानी वर्ग मूल 1 से लेकर 30 तक याद करेंगे। ठीक है, नहीं आता तो जैसे हमने 13 का निकाला तो आप कैसे निकाल लेंगे, 13 का गुणा कराएंगे 13 का गुणा कराएंगे 13 से, 13 का गुणा 13 से। 13 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या है, 13 का स्क्वायर मतलब है 13 आपका 2 बार मल्टीपल में लिखा, 13 आपका गुणे में 2 बार लिखा। तो क्या करेंगे 3 3 9, 3 एकम 3, 1 3 3, 1 एकम 1, जोड़ देंगे 3 3, ये तो 9 आ जाएगा, 3 3 6 1, 169 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं वर्गमूल। ओके ओके, आगे देखिए अब 169 जो आपका अपनी जगह है, अभी हमने आपको बताया था 144 इस साइड आएगा, यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। ओके, बराबर लंब स्क्वायर। आप देखिए माइनस करते हैं 9 में से 4 गए कितना बचा 5, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, यानी आपका L स्क्वायर कितना निकल आ गया 25। इधर का स्क्वायर हटाने के लिए हम इधर रूट लगा देते हैं। जब रूट लगाएंगे तो L बराबर यानी लंब बराबर आपका आ जाएगा 25, लंब बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपका 25, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 5। भाई आपका 25 वर्गमूल किसका होता है 5 का। ठीक, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 5। ओके, तो आपका जो ये है लंब कितना आ गया 5। अब देखिए आपको 1 दे दिया था, आपको 2 निकालने हैं। किसके किसके मान निकालने हैं बेटा, आपको बताइए किसके निकालने हैं। 1 निकालना है आपका साइन ए का, ठीक है, दूसरा निकालना है आपको tan ए का। ठीक है, तो साइन ए आपका क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। ओके, 5/13, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्यों, क्योंकि देखो साइन ए आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 5 है और कर्ण कितना है आपका 13 लिख देंगे। इसी प्रकार tan ए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब 5 है और आधार आपका 12 है। देखिए इस प्रकार आपके मान निकालने थे। ठीक है, काफ़ी इजी है, ये जो सम है आपके। देखिए आपको त्रिकोणमिति में जो 3 के दिए हैं आपको सिर्फ 2 के निकालने। पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम सारी भुजाओं के मान निकाल लेंगे, और जब सारी भुजाओं के मान निकाल लेंगे फिर आगे लाल बटे की कक्का की सहायता से हम लोग जो भी मान नहीं दिए होंगे उन मानों को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सारे बच्चे सारे सम को नोट करें। ओके, देखिए बेटा जिस प्रकार आप लोगों ने 7 8 नंबर सवाल को किया उसी प्रकार आप 9 करेंगे। 9 में क्या लिखा है, 9 नंबर में लिखा है आपका cos थीटा बराबर 2/5। सेम आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, cos थीटा ने क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो आपको कर्ण आधार दे दिए, तब जो 2 चीज़ें देते एक चीज़ बचती तो क्या लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको कर्ण दिए हैं 5, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 5 का स्क्वायर।
आधार में 2 दिए तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस लंब में आपको नहीं दिए क्योंकि लंब तो आपको निकालना है, तो आप लंब जब निकालना है तो आप लंब को लंब ही लिखा रहने देंगे। ओके, आगे देखिए 5 का वर्ग क्या होता है 25। ओके, 2 का होता है 4 प्लस लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर लिखा रहने देंगे। यहाँ हो जाएगा 25, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर लंब स्क्वायर। ओके, 25 में से 4 गए, कितना बचा बताइए 21, कितना बचा 21, ये हो गया लंब स्क्वायर। इधर से रूट हटा, इधर रूट लगाएंगे तो आपका इधर से स्क्वायर हट जाएगा। अब जो आपका ये रूट में जो आपका बेटा रूट में 21 आ गया है, ये मल्टीपल होता है 3 और 7 का, नहीं 7 और 3 का, तो 7 और 3 का कोई जोड़ा तो बनता नहीं है, तो ये आपका जो है रूट के बाहर नहीं निकल सकता, ये आपका रूट 21 ही रहेगा। क्या रहेगा रूट 21। ये आपके मान निकल आए किस। ओके, ये आपका जो समकोण त्रिभुज था 2 भुजाएं दी था, 1 भुजा नहीं दिए था, 1 भुजा हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब आपकी तीनों भुजाएं कंप्लीट हो जाती हैं, तीनों भुजाएं कंप्लीट हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मान नहीं दिए होते, आपको कौन कौन से मान नहीं दिए, आपको साइन थीटा नहीं दिया है और कॉस तो दे दिया है, और उसके बाद क्या नहीं दिया है टेन थीटा, आपको 2 मान नहीं दिए हैं। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा 2 मान नहीं दिए, तो आप अब लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मान निकालेंगे। कैसे, देखो अल्लाह साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण इसका मान क्या हो जाएगा रूट 21 बटे 5। टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लंब बटे आधार 2। ठीक, ये आपका 9 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आया समझ में नहीं है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सवाल को करना है बस, और कुछ नहीं करना है बेटा। ठीक, जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो इस मैथ जो होती है आपकी प्रैक्टिस पर ही होती है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी समझ में आएगी। ठीक है, 3/4। देखिए 10 नंबर जो आपका सवाल लिखा है साइन ए बराबर 3/4, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण, जैसे हम लोगों ने 9 नंबर किया सेम, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। साइन ए का मतलब होता है, साइन ए का मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3, कर्ण है 4। इस बार आपका क्या आधार नहीं दिए, तो किसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, किसका यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस की लंब स्क्वायर। आपको कर्ण दे रहा है 4 का स्क्वायर बराबर आधार नहीं दे रहा है, आपको आधार निकालना है तो आप आधार को ऐसे लिख देंगे प्लस लंब स्क्वायर कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का 4 का वर्ग क्या होता है 16 बराबर आधार आपको निकालना, तो आप आधार ऐसे लिखा रहने देंगे प्लस का 3 का क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 16, इधर 9 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक, ये हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 16 में से जब 9 जाएंगे तो आपका बचेगा 7 आधार स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो हमारा इधर रूट लग जाता है। ओके, तो ये आपका आधार कितना आ जाएगा रूट 7। आधार कितना आ गया बेटा आपका रूट 7। अब आपकी इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान आपको पता चल गए, तो आप क्या करेंगे, आपको साइन दे दिए, 2 कौन से बचे, एक बचा कॉज ए, दूसरा बचा आपका टेन ए। आप कॉज ए टेन ए लाल बटे कक्का की सहायता से और जो समकोण त्रिभुज में जो मान निकले हैं इसकी सहायता से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो कॉज ए आपका होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका रूट 7, कर्ण है आपका 4, ये हो गया आपका कॉज ए का मान। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है टेन ए, तो टेन ए होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार तो लिखेंगे यहाँ पे 3/√7। ठीक है, ये आपके कॉस और टेन ए के मान निकल आए। ठीक है, ये आपका 10 नंबर सवाल हो गया। ठीक है, देखिए जैसे आपका 7 था वैसे ही आपका 8, वैसे 9, ऐसे 10। ठीक है, और आगे के 2 बचे सेम ऐसे सवाल होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा बेटा, देखिए आपका
7, 8, 9, 10 हो गया। अब आते हैं 11 नंबर पे, ठीक है। ये आपका लिखा है 11 नंबर आपका लिखा हुआ है tan c। क्या लिखा है? tan c बराबर 1/3। tan c बराबर 1/3। इस जगह पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, ओके, आप देखिए यहाँ पे tan c लिखा है। अगर आप नामकरण में अगर tan c यहाँ लिखेंगे, अगर भाई आप जैसे इसके पहले हम लोगों ने दिया था ABC, अगर नामकरण ABC आप सेम देंगे, ठीक है, तो आपको इसी चित्र को घुमाना पड़ेगा, यानी आपको इसी चित्र में ये जो है इसको लंब बोलना पड़ेगा। बताया था ना, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है क्या होती है? लंब। तो आप लोग ये काम करें, इससे अच्छा तरीका है आप C को यहाँ पे दे दीजिए और A आप यहाँ दे दीजिए, ठीक। तो आपको ये सवाल करने में आसानी हो जाएगी। कभी भी जब आपको tan c तो आप यहाँ पे रखा करिए या तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो आप C ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप C ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पता क्या होगा? कुछ नहीं, आपको चित्र इसके पहले हमने आपको बताया था ना, एंकल घूम जाता है, ठीक है। तो आप सेम कर देंगे, या तो आप चित्र को ये दो थीटा जो आपको देगा, ये भाई आप थीटा है ना, आपका थीटा tan थीटा ही तो है, ये tan c थीटा की जगह पे तो आया है, तो आपको ये आपका यहाँ पे थीटा बनेगा ना C यहाँ पे। अब आपका यही लंब रहेगा, याद आ रहेगा, क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़्यादा जा चुकी है कि ये वाली रेखा लंब है। कौन सी? ये वाली रेखा लंब होती है, और ये वाली बेटा कर्ण होती है, और ये वाली आपकी आधार होती है। ये आप लोगों के माइंड में एक अच्छे से प्रकार से घुस चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको नहीं बोलते हो। जब आपका कभी कभी यहाँ का एंगल दे देता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप अगर यहाँ का एंगल नहीं बनाना चाहते हो तो आप C यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। फिर सवाल जैसे हम लोग करते हैं सेम हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, tan c यानी आधार, tan c क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब में आपका क्या है? लंब में बेटा क्या है? 1, और आपका आधार में 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, सूत्र क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर ही निकालना है, तो आप लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, ठीक। ओके, आधार में क्या निकालना है? 3, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस लंब में क्या निकालना है? 1, यहाँ पे आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे, 3 का क्या होता है? वर्ग 9, और 1 का 1, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 9 1 10। और जो आपका 10 है बेटा, ये भी नहीं निकलता है रूट के बाहर से, तो इसका मान क्या आ गया बेटा? कर्ण का मान आ गया √10, ठीक। अब आपको मान किसके? देखो, आपको tan c के दे दी, आपको sin c किसके? sin c और cos c के मान निकालने हैं। tan c और cos c के मान निकालने हैं, ठीक। तो साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये 1/√10। कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 3/√10। ये आपका मान निकल आएगा 11 नंबर सवाल का, ठीक है। ओके, अब आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में देखो क्या कह रहा है। 12 नंबर में आपका लिखा हुआ है, 12 नंबर में क्या लिखा है? tan phi बराबर 40/9, ठीक। तो आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है बेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे? चलिए, ये आप यहाँ क्या करेंगे? आप लोग जरा हमें बताइएगा क्या करेंगे। आपका यहाँ पे थीटा एंगल बना दीजिएगा, ये फाई बनेगा, ठीक है। ये आप नामकरण दे देंगे ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। ओके, ऐसे ही देंगे यहाँ पे आप इसको मान लीजिएगा A को ही फाई मानिएगा, ठीक है। या नामकरण में इसे फाई ABC, या तो आप ऐसा कर सकते हैं या तो इसे आप फाई मान सकते हैं। ओके, अब आपका हो गया tan 40/9। tan क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आप यहाँ लिखेंगे और आधार आप यहाँ लिखेंगे,
ठीक है। आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा बेटा, आपको कर्ण स्क्वायर ही निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण स्क्वायर ही। तो सबसे अच्छी बात, आपको इधर उधर संख्या को नहीं ले जाना पड़ेगा। तो कर्ण को आप कर्ण स्क्वायर लिख देंगे बराबर आधार में कितना दे रहा है 9, आप 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब में क्या दे रहा है बेटा 40, आप 40 का स्क्वायर करेंगे। आप लोगों को पता है ना कि ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होती है रेख भुजा, और ये आपकी आधार होती है। ठीक है, और कर्ण को कैसे डिनोट करते हैं, लंब को L से और आधार को लिख दें। देखिए जो लंब होता है, लंब इसको L बोलते हैं, आधार को A बोलते हैं और कर्ण को K बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 9 का क्या होता है बेटा 81, ओके, प्लस 40 का वर्गमूल क्या होगा 4, देखो 4 चक्कू 16, ठीक है, एक जीरो है। ठीक है, तो एक जीरो का वर्ग होता है 2 जीरो के बराबर, तो इसका हो जाएगा 16। कभी भी आपको वर्गमूल निकालने को आ जाए, जैसे आ जाए आपका 500 का, ठीक है, तो 5 का क्या होता है बेटा 25, और आपके ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो का 2 गुना 2 जीरो हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, जो जीरो का होता है वर्गमूल वो 2 गुना, जब संख्या के बाद में लिखा होगा। ठीक है, वैसे तो जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 6000 का वर्गमूल, तो आप क्या लिखेंगे 6 का क्या होता है 36, और यहाँ पे 3 जीरो 1 2 3, और 3 का 2 गुना क्या होता है 6 जीरो बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो। अगर यहीं पे आपका लिखा होगा 12 और 2 जीरो दिया हो, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 12 का क्या होता है 144, आप लिखेंगे 2 जीरो है तो 2 गुना जीरो कितने हो जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, ये आप ऐसे जीरो वाले वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए 1600 हो गया। जब इसको कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1681। ठीक है, ये 1681, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूल हो जाएगा 1681 का। जो 1681 होता है ये आपका वर्गमूल होता है 41 का। किसका होता है बेटा 41 का, तो आप इसे 41 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया, कर्ण निकल के जो आ गया वो 41 निकल के आ गया। ठीक, आपको देखो tan के मान दिए हैं, आपको किसके निकालने हैं sin फाई और cos फाई, दो चीज़ के और मान निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लंब, लंब क्या है लंब है 40, कर्ण है आपका 41। वैसे कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में 9 है और आधार सॉरी 10 है, कॉस आधार में 9 है और कर्ण में कितना है 41। ठीक, ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, किसी प्रकार की समस्या नहीं। ओके बेटा, चलिए ये आपके 7 नंबर से लेकर 12 नंबर तक सवाल हो गए। इन सवालों में एक ही चीज़ करना था, इन जो आपको समकोण त्रिभुज दिए हैं, एक भुजा नहीं देगा, एक नहीं देगा, तो आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। जब आपकी वो भुजा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकल आएगी तब आप लोग जो मान, भाई आपको 3 में से 2 निकालने हैं तो एक तो देगा ही, जो 2 नहीं देगा वो आप लाल बटे कक्का की सहायता से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग इसे नोट कीजिएगा। ओके बेटा, चलिए सवाल नंबर देखते हैं 13। देखिए 13 नंबर जैसे इसके पहले के सवाल थे सेम है, बस थोड़ा सा ये बड़ा है। क्या फ़र्क है, देखिए बड़ा क्यों है, देखो इसमें लिखा है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें 1 का मान दिया, आपके 6 होते हैं ना, 1 का दिया है, बाकी आपको 5 के स्वयं निकालने हैं। क्या 5 आपको स्वयं निकालने हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले सवाल किए थे सेम करेंगे। आपको दिया है
साइन थीटा बराबर 1/√2। आप यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक है, नाम ABC। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, ये आपकी लंब रेखा होती, कर्ण रेखा होती, आप नाम रख देंगे। और जब एक को आपको नहीं देती तो क्या करते हैं आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आपको √2 दे रहा, आप लिख देंगे √2। देखो कर्ण स्क्वायर क्या दे रहा है, √2, आप यहाँ पे लिख देंगे √2। आगे बढ़ें, आधार स्क्वायर आपको नहीं दे रहा, आप यहाँ पे आधार स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ओके। प्लस का लंब में कितना दे रहा बेटा, 1, यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर लिख देंगे। कर्ण का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताइए भाई, कर्ण में क्या लिखा है, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। देखो आपका √2 × √2 का जो गुणा होता है वो 2 होता है। क्या होता है, √2 का गुणा 2। अगर आ जाए √3 × √3 तो आपका 3 आएगा, ठीक है। √4 × √4 तो आपका 4 होगा, ठीक है। √रूट का गुणा रूट हट जाता है, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, रूट का गुणा क्या होता है बेटा, रूट हट जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, √2 आ जाएगा, आप बराबर 1 का, आधार का तो करेंगे नहीं, तो आधार को ऐसे लिख देंगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, ओके, लिख दिए, ओके। 2 1 भाई, 1 जो आपका इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है। अब 2 में से जब 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और 1 रूट में लिखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, और 1 वर्ग 1 का ही होता है। तो आपका आधार कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 1। आधार कितना निकल कर आ गया, 1। अब सवाल ने कहा है कि 1 तो मान हमने दे दिया है, ठीक, लाल बटे कक्के में। जो आपका 5 बचे हैं वो आपको निकालने, कौन से, देखो साइन दे दिया तो आपके पास क्या बचा बेटा, cos थीटा बचा, tan थीटा बचा, और क्या बचा, और आपका बचा cosec थीटा बचा, और आपका बचा sec थीटा बचा, और आपका cot थीटा। ये आपके मान बच गए हैं निकालने को। तो कैसे, किसकी सहायता से निकालेंगे, अब लाल बटे कक्का की। तो लाल बटे कक्का में देखिएगा, cos आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, पहले का मान क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर tan लंब बटे आधार, 1/1, 1/1 का मतलब 1 कट जाएगा, आपका 1 बचेगा, ठीक है। आ जाइए कौशिक में लिखा है कर्ण बटे लंब, यानी जो साइन का मान होगा। अब देखो ये जो आपके तीनों मान हैं, देखिए ये जो आपके तीनों मान हैं, ये आप जरूरी नहीं है कि आप समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालें। जो आपको देखो 1 2 ऊपर वाले, जब जो आपका लिखा है साइन कॉस टेन, जब साइन और कॉस टेन के आपके पास मान निकल आते हैं तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे कॉस से उल्टा किसका होता है, साइन का। तो आप यहाँ साइन का उल्टा मान लिख दीजिएगा, 1 नीचे लिखते नहीं तो इसका मान √2। से किसका होता है, कॉस का, तो कॉस का क्या है, √1/√2, इसका जाएगा क्या जाएगा, √2/1, नीचे 1 लिखते नहीं तो इसका आंसर √2। यहाँ आ जाएगा कॉट उल्टा किसका हुआ, tan, 1 का उल्टा 1 ही तो आएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकल आएगा, देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। लिखा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है आपका यहाँ, यानी कर्ण बटे लंब, तो आपका कर्ण बटे लंब 1 लिखेंगे नहीं, कर्ण बटे लंब नीचे हो गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सम नंबर जो है हो गया 13, ठीक है। अच्छे से बेटा समझ में आया, ओके वेरी गुड। देखिए जो भी आपको सवाल नहीं समझ में आएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी स्टेप आपको समझ में आए उस स्टेप को आप बताएंगे, सर ये मुझे नहीं समझ में आएगा आ रही है, हम आपको वो चीज़ नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए मैथ जो होती है बेटा वो प्रैक्टिस पे होती है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एक बार आ गई समझ में,
फिर नहीं प्रॉब्लम होती, फिर मज़ा आने लगती है पढ़ने में, ठीक है। पर जब तक समझ नहीं आती तब तक मज़ा नहीं आती है। तो मज़े लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको कोई भी काम करते हैं तो मेहनत पड़ती है, जब आप शुरुआत में अच्छे से वो कर डालते हैं फिर आपको आगे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिएगा, अच्छे से एक एक्सरसाइज को पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का यूज़ बहुत है, आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपके क्लास में भी अगर कोई अदर टीचर आता है तो सबसे पहले अगर आप पूछिएगा आपकी क्लास कौन सी, हाई स्कूल, आप बताओगे मेरी क्लास हाई स्कूल है, तो आपसे सबसे पहले आपका पहला उसका क्वेश्चन ये होता है, वो आपसे फार्मूले भी अगर पूछेगा तो आप ये त्रिकोणमिति से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछता है। आपको साइन थीटा इसके बराबर होता है, ठीक है, जितने भी फार्मूले होते हैं आपको त्रिकोणमिति से पूछता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा आपका इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ेंगे, ओके बेटा। चलिए ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ओके बेटा। देखिए नेक्स्ट सम, देखिए आपका 14 नंबर लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा है, सेक थीटा बराबर √5। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहा, एक का मान दिया 5 आपको ज्ञात करने, तो आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, बन गया, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप इसके नीचे एक मान लेंगे, ठीक है। हर डिजिट के नीचे एक होता है, कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो आप एक मान लेंगे, तो आपका सेक का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। तो आपका कर्ण कहाँ होता है, कर्ण कहाँ होता है, कर्ण यहाँ पे होता है और आधार यहाँ पे। आपको एक भुजा नहीं दी तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, ठीक, जैसे करते आए हैं। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर, बेटा इतनी बार आप देखो फार्मूले क्या होते हैं, प्रैक्टिस पे याद होते हैं। अब जो आपका जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, हमें नहीं लगता कि याद करने की जरूरत पड़ी होगी, क्यों, इतनी बार हम लोगों ने सवाल कर चुके हैं कि बार बार लिखे हैं ना, आधा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, इतनी बार हम लिख चुके हैं, लिखते लिखते हो जाती है प्रैक्टिस। जो चीज़ प्रैक्टिस से आती ना वो कभी नहीं आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, ठीक, ओके। कर्ण में कितना दिया बेटा, आपका 5 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार में 1 का दिए, 1 का, लंब में कुछ नहीं दिए तो कुछ नहीं लगा देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद 5 का क्या होता है, 5 का होता है 25, 5 का क्या होता है बेटा 25, ओके। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए √5 लिखा, आप यहाँ लिखेंगे √5, ठीक है। तो यहाँ पे √5 का वर्ग क्या होगा आपका बेटा 5 होगा, ठीक है। √5 अभी हमने बताया था ना कि √2 और √2 का गुणा 2 होता है, उसी प्रकार √5 गुणा √5 आपका 5 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आएगा, 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर लंब स्क्वायर 5, ठीक है, अपनी जगह रहेगा। एक इस साइड आएगा तो उस साइड आपका प्लस का, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, और आपका ये लंब स्क्वायर अपनी जगह बच गया। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ये हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। आप देखिए जब आप 4 को रूट में लिखेंगे तो इधर का आपका स्क्वायर हट जाएगा लंब में, तो आपका पता है कि 4 किसका होता है बेटा 2 का, 2 का तो L बराबर नहीं, लंब बराबर क्या आपके पास आ गया, लंब बराबर आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब आपको 5 अन्य के निकालने हैं, किसके निकालने हैं, देखिए साइन के निकालने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, और आपको और निकालना है टेन थीटा, और सेक का तो ऑलरेडी आपको दे चुका है तो आप सेक का नहीं निकालेंगे, ठीक है, ओके। चलिए 5 के अन्य के निकालने थे, देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए ओके, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो आप क्या लिखेंगे लंब बटे कर्ण, क्या हो गया 2√5, ठीक है। कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5, ठीक है। या यहाँ से भी देख लीजिए आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण, भाई ये क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, अच्छा हाँ इसका यहाँ पे उल्टा लिखेंगे ना, हाँ आधार बटे 1/√5 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है भाई, आपका सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ओके, क्या होता है, कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/√5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ चेक भी कर सकते हैं, आधार मतलब कर्ण, तो आधार 1/5, यहाँ पर भी तो 1/5 आ रहा है। ओके, tan का देखिए, tan का हो जाएगा आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार में 1 है, हमने आपको बताया था कोई संख्या नीचे नहीं लिखी जाती 1 में। ठीक है, तो आपका ये क्या मान हो जाएगा, 2। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, आगे लिखा है आपका कॉसेक, कॉसेक के किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √5/2। क्या लिख सकते हैं, √5/2। ठीक है, जस्ट साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो आप साइन का उल्टा कर सकते हैं कॉसेक। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, टैन, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, किसका उल्टा होता है, टैन का, तो आप यहाँ इसका भी उल्टा लिख दीजिए, यानी आप 2 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, 1/2 किसको लिखेंगे, उल्टा करके 1/2। ठीक है, आप चेक भी कर लीजिए, कॉट यानी आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब 1/2 आएगा। ठीक है, ये वाला सवाल समझ में आया। ओके सभी बच्चे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, आपको हम इसीलिए एक एक सम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम किया करिए, जो आपको लगता है कि सेम सम है, वो सम को हम बता इसलिए देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट हो। जैसे कि ये वाला सम बताया, इसके पहले वाला जो सम था, ये सम सेम है, मैथड सेम है, पर हमने इसलिए बता दिया आपको कि आप जो 13 नंबर सम को हमने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जो आपका जो 14 नंबर सम है, ये आप पहले अपने मन से किया करिए। क्या, अपने मन से करेंगे, आपको आ जाता है आपको, तो ओ वाह कितनी अच्छी बात है आपके लिए, आपको सब समझ में आ गया। ठीक, तो बहुत अच्छी आपके लिए बात है कि आपको सब समझ में आ रहे हैं ना। अगर आपको नहीं आता तो क्या होगा, तो आप जब नहीं आएगा का मतलब है आपने एक छोटी सी, क्या मैथ में क्या होता है, जब मैथ के सम नहीं आते तो आप एक छोटी सी गलती करते हैं, बहुत छोटी सी, फिर आगे आपका सवाल फंस जाता है। तो वो छोटी सी गलती को आप इस सम में मेथड जब देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे अपनी गलती, जो छोटी सी गलती हुई है उस गलती को पकड़ लेंगे। ये गलती जब आप कभी एग्ज़ाम में या आपका टेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ, तब अगर आपका यही सम आया जिस सम में आपने गलती की थी और उस गलती को मेरी क्लास में आपने पकड़ लिया, फिर उस गलती को जब आप टेस्ट में देंगे तो जैसे ही आप वो गलती करने स्टार्ट करेंगे, तुरंत आपके माइंड में आएगा, नहीं ये मोहित सर ने सवाल बताया था, ये चीज़ नहीं ऐसे था, तुरंत आएगा ना। तो इसीलिए आप सम को ज़रूर करा करिए, पहले आप खुद करा करिए, एक बार कोशिश करिए अपने मन से करने की, जब नहीं आता तब देख के करिए। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस से होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सम समझ में आएगा। अभी आपकी अगर मैथ लेवल अगर आपका कमज़ोर है, कोई बात नहीं, जितना आप करने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक, तो सभी बच्चे ज़रूर से ज़रूर पहले, अगर जैसे जो आपको सेम सम लगते हैं, आज की क्लास में अधिकतर सम सेम थे। ठीक है, कुछ सम डिफरेंट थे, तो वो डिफरेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो उस डिफरेंट में भी आप थोड़ा सा डिफरेंट देख लेंगे और सवाल को करेंगे। ठीक है, ओके चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 15 नंबर, लिखा है कॉसेक, क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपका कॉसेक थीटा बराबर 2√3। आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये बन गया ABC। कॉसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका 2 दिया है, लंब आपका √3 दिया है। जब आपको समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दे देता है, एक भुजा नहीं देता, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर। कर्ण में आपको दे रहा 2 का, तो 2 का हो स्क्वायर बन जाएगा। आधार तो आपसे पूछ रहा, तो आप आधार को आप ऐसे लिख देंगे। लंब दे रहा है √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस आधार स्क्वायर प्लस 3। ये 4 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर आधार, 3 इधर आएगा प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का 3। 1 4 में से 3 गया, 1 आधार स्क्वायर। ये अगर √1 लिखोगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, तो √1 किसका होता है, 1 का। तो आपका
आधार क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, अब आपको देखो सवाल ने कहा है आपका 1 मान दिया है, आपको 5 और निकालने हैं, जैसे इसके पहले हम लोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉसेक थीटा दिया है तो आप किसका बचा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन 5 के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या लिखेंगे आप, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा √3/2। वैसे कॉस के निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। टेन में क्या निकालेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार √3/1। सेक में क्या निकालेंगे, कर्ण बटे लंब, तो क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण 2/√3, यानी कॉस का उल्टा हो, कॉस का उल्टा होगा, कॉस का उल्टा से कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, आधार में 1, समझे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, कॉस का उल्टा ही सेक होता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं उल्टा, जैसे कि आपका कॉट का क्या मान आएगा, टेन का उल्टा, या आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका √3/1 है, तो इसका हो जाएगा 1/3। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। ठीक है, ये आपके मान निकल रहे हैं। ठीक है, आप ऊपर के 3 निकालिएगी, बाकी आप उल्टा भी आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आज की जो क्लास है 7 नंबर से आपके इस क्लास में 15 नंबर तक सम को, एक सम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपसे वादा करते हैं आपको त्रिकोणमिति एक ऐसा है समझ में आएगी ना, ऐसे तो मज़ा आएगी आपको पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगी। आप यहाँ से सबसे पहले देखिए, अगर क्लास में देखो आपको अपनी लाइफ में हीरो बनना है तो स्टार्ट करते हैं अभी से। कैसे बनना है, जब अभी से आप स्टार्ट करेंगे बनना हीरो ना, तभी आप बन पाएंगे अपनी लाइफ में। कैसे बनेंगे, आप इन सवालों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये 15 नंबर सवाल है, ये आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब आप जब क्लास में आपसे कोई टीचर पूछेगा कि ये 15 नंबर सवाल जब आप पढ़ाने स्टार्ट करेगा तो आपको ऑलरेडी पहले से आता होगा। जब आपको ऑलरेडी पहले से आता होगा तो आपको जब टीचर समझाएगा और समझ में आएगा, आप उससे ये भी कह सकते हैं सर हाँ मुझे समझ में आ गया, ये सर मुझे ही आता है। फिर वो टीचर कहेगा अच्छा आता तो करके देखा है बोर्ड में। जब आप इसी सवाल को बोर्ड में कर देंगे कितना आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में अच्छे से पढ़िए ताकि आपको मज़ा आए क्लास में और हर जगह मज़ा आए। ठीक है, ओके बेटा, चलिए देखिए, आप लोगों को अगर मेरी क्लास, अगर मेरा मेथड समझ में आता है तो आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से काफ़ी फ़ायदे हैं आपको। गोल एकेडमी क्लास में, ठीक है, गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मतलब आपको ऑल टोटल इंग्लिश, ऑल टोटल सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, जब भी जो भी क्लास चलेगी आपका जब चैनल जब सब्सक्राइब होगा तो जैसे ही आप चलेगी जो भी तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में समझाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए ठीक है, और बाकी जितना आप अच्छे समझेंगे ना उतना मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आज की क्लास यहीं तक। ओके प्यारे बच्चों, और जय हिंद।